तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आपको वापस से दिखाते हैं वो चर्चा जो नंदलाल शर्मा जी के साथ विशेष बातचीत जो पत्रिका टीवी की यहां पर हुई थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी में शर्मा के साथ में। उस बातचीत के मुख्य अंश आपके सामने। दादा, रेडियो ड्रामा तो बहुत सारे कैरेक्टर एक ही आदमी को प्ले करने होते हैं एक ही ड्रामा में, या अलग अलग ड्रामा बदलते चले गए? ये इसमें क्या है अमित, क्या था, एक हमारे यहाँ से सीरियल होता था वीकली, उसका नाम था गुणी उस्ताद जी। उसमें बाहर के लोग हमारे पास वो भेजते थे अपने क्वेश्चंस और उसका उत्तर पाना चाहते थे। तो उस समय क्या था कि लेट मतलब मरहूम डीएन शैली और एक कोई डॉक्टर थे होम्योपैथ के, तो हम 3 गुणी होते थे। गुणी मतलब एक्सपर्ट्स, आप उनके जवाब दे रहे हैं। और गुणी उस्ताद जो थे वो कैरेक्टर मैं करता था। अच्छा, अब जैसे किसी ने ये पूछा कि साहब मैं मगरमच्छ को पकड़ना चाहता हूँ, मुझे तरकीब बताइए कैसे पकड़ो। ये सवाल आया पब्लिक का सवाल आया। मगर अजमेर से एक साहब ने पूछा, तो मैंने कहा अरे भाई नंबर 2, इस सवाल का जवाब तुम दो। उसने अपने कुछ बोल दिया होगा। नंबर 3 तुम, उसने भी अपने कुछ बोल दिया। कल क्या मगरमच्छ आए, पकड़ लो उसे। अरे भाई वो पूछ रहे कैसे पकड़े, वो तरकीब बताओ। मगरमच्छ आया, पकड़ लिया। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो फिर गुणी उस्ताद कहते थे, देखिए साहब पहले तो मेरी सलाह ये है कि आप मगरमच्छ को पकड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए, कोई ऐसा ना हो वो आपको पकड़ ले। लेकिन फिर भी आप मगरमच्छ को पकड़ना चाहते हैं तो एक तो लीजिए दूरबीन, एक लीजिए खाली माचिस की डिबिया, और वहां पहुंच जाइए जहां पर मगरमच्छ हो। पहुंच गए, अब बड़े प्यार से आप बोलिए मगर मगर मगर, तो मगर जो है वो सोचेगा मेरा बड़ा भाई आ गया जिसका नाम अगर है, तो वो अपने भाई की आवाज सुनकर बाहर आएगा और किनारे पर आकर आंखें मीच के सो जाएगा। यही मौका है, दूरबीन की उल्टी तरफ से उसे देखिए, इतना सा नजर आएगा, उठाकर खाली माचिस के डिबिया में रखकर वापस आ जाइए। वाह वाह वाह। अब एक सवाल किसी ने ये पूछ लिया, नदियों में बाढ़ आती है, नल में बाढ़ क्यों नहीं आती? उस्ताद कहते हैं देखो मैं, ये बड़ा साइकोलॉजिकल सवाल है। नल है हस्बैंड और उसकी जो तोती है ना, तोती वो है उसकी वाइफ। तो अगर नल की नकेल यानी हस्बैंड की नकेल ढीली रहेगी तो फिर वो बहती ही रहेगी, फिर तो बाढ़ आती है। तो इस तरह के कुछ हंसी मजाक के अपने जी ये सब चलते थे। जी 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 दादा, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। आप एक लंबे अरसे तक आप आकाशवाणी, आप यहाँ जयपुर आए, आपका बना। आज जो एफएम चैनल पे जिस तरीके से आज उद्घोषक जो आरजेज में बदल गए, रेडियो जॉकी में बदल गए, और उनका जो अंदाज है पब्लिक पसंद कर रही है, तभी इतने चैनल चलते जा रहे हैं, सब कुछ है। उस अंदाज को आप उससे कंपेयर करते हैं, कुछ लगता है कि कहीं कोई डिरेल हो रहे हैं या वक्त की डिमांड है? ना, आपने जो बात कही ना, इसके लिए मैं ये कहूंगा समय समय की बात है, कुछ ना तेरे हाथ है। समय से बचपन, समय से यौवन और समय बुढ़ापा लाए, और अंत समय आए तो कोई ना साथ निभाए। ये सारा खेल जो है अमित समय का है। सही बात। आप देखिए ना, इतनी टेक्निक्स बढ़ गई, इतनी चीजें बाजार में आ गई है ना, इतनी मशीनें आ गई, इतने उपकरण आ गए। अब आपको मुश्किल से कुछ घर ऐसे मिलेंगे जहां पे घर की जो गृहिणी है वो बैठ के चटनी पीस रही होगी। हाँ, सिलबट्टा नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखिए कोई भी चीज कभी समाप्त नहीं होती। आज भी तांगा चलता है, यूपी में इक्का चलता है, घोड़ा गाड़ी चलती है, मोटर भी चलती है, जहाज भी चलते हैं। पहले बड़ी बड़ी नावें चलती थी समंदर में, अब बड़े बड़े जहाज चलते हैं। तो चेंज क्या हुआ समय के अनुसार? क्या ये जो कहते थे कि नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ इन्वेंशन, बस तो। और क्योंकि समय परिवर्तनशील है तो ये परिवर्तन तो होता रहेगा। आप कोई सवाल पूछना चाहें मुझसे, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
बेटा असल में एक्चुअली क्या बात है, मैं ये सवाल पूछूं तो किस संदर्भ में पूछूं? क्या होता है, एक बड़ी अच्छी कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो जब आज संसार में जब इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, वैसे मैं जरा हो सकता है ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं। जी जी। आकाश है, इसी में वायु पैदा होती है, इसी से अग्नि पैदा होती है, इसी से जल पैदा होता है, और इसी से पृथ्वी पैदा होती है ना। पेड़ सबको छाया देता है। पेड़ नहीं पूछता तो मुसलमानों के, तो हिंदू हो, सिख हो, तुम ईसाई, पहले अपनी जात बताओ, है ना। हवा सबको स्पर्श करती है, हवा ये नहीं पूछती सुन तू है क्या, ना तुझे नहीं छूंगा मैं, तुझे स्पर्श नहीं करूंगा। क्योंकि नेचर जो है ना, नेचर कुदरत जो है, जो प्रकृति है, वो सबके लिए है, सबके लिए। ये भेदभाव जो किया हुआ है, ये माफ करना, ये हम लोगों ने किया है। बिल्कुल। और ये क्यों किया है? अपने अपने अहम, मैं और मेरा, इसी ने सबको घेरा। वाह। लेकिन ये नहीं हो तो फिर भैया जीवन का नाटक कैसे चलेगा? क्या बात। जीवन से बड़ा कोई नाटक नहीं है, और ये अलिखित है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर भैया आए, इन्होंने दरवाजा खटखटाया और मैं दरवाजा खोला, अरे सरी तू, अरे यार बड़ी खुशी तेरे से मिल गई, हाँ बैठ बैठ। खटखट दरवाजा खोला खोला, ये कहां से आ गया ये आदमी यार। अब ये जो डायलॉग जो निकले, ये कहाँ लिखे हुए भैया? कहीं नहीं। कहाँ लिखे? तो इसीलिए मैंने एक दो लाइन कही थी जी, कि आंख खुलते ही स्वप्न टूट जाता है, आंख खुलते ही स्वप्न टूट जाता है, और आंख बंद होते ही जीवन छूट जाता है। लेकिन जीवन छूटता है, वो फिर नए रूप में, नए रंग में आएगा। और वो किस रूप में आएगा? ये रहस्य है, और ये रहस्य ही आनंद देने वाला है। जिस दिन इस रहस्य को भी आप जान लेंगे, तो भाई मेरे पे जानने के लिए रहेगा शेष क्या रह जाए। जी हाँ, हम सब किरदार हैं, हमारे संवाद नहीं लिखे गए, लेकिन कहीं ऊपर कोई एक ऐसा डोर लिए हमारी बैठा हुआ है जो हमें वो मौके दे रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें, एक संकल्प लें कि जैसे दादा ने बताया, दो तरीके हैं, जब ठक ठक हुई तो आपका रिएक्शन क्या है? खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, दुखों को मत देखिए, दूसरों को सुखों को देखिए और सुखी होइए, दुखी मत होइए। यही जीवन है, यही सार है। इस रंगमंच को आज जो दर्शक मिल रहे हैं, उनमें नंदलाल शर्मा जी का योगदान अविस्मरणीय है। अब वे हमारे बीच नहीं रही, लेकिन रंगमंच और अभिनय जगत को दिया उनका योगदान आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही रंगमंच के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस खास पेशकश में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।